स्वागत है आपका हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आयोजित हुआ। दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु इस पवित्र अवसर पर स्नान करने के लिए उमड़े थे। लेकिन इस बार महाकुंभ मेले में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पवित्र स्थान को आतंक और रहस्यों से भर दिया। यह कहानी नागा साधु और एक प्राचीन अभिशप्त आत्मा और उसकी भयावह उपस्थिति की है। महाकुंभ मेले का आयोजन पूरे जोर शोर से हुआ। चारों ओर भक्ति का माहौल था। श्रद्धालु मंत्रोच्चारण और आरतियों की गूंज में खोए हुए थे। लेकिन पहले ही दिन कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। संगम नदी के पास एक वृद्ध महिला चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। उसने कहा, यहाँ मत जाओ, नागा साधु जाग गया है। लोगों ने इस बूढ़ी औरत का पागलपन समझा और उसे अनदेखा कर दिया। लेकिन उस रात एक साधु का शव नदी के किनारे पाया गया। उसका चेहरा भय से विकृत हो चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, मानो वह मौत से पहले कुछ भयानक देख चुका था। साधुओं ने इसे अपशगुन माना और कहा, यह स्थान अपवित्र हो चुका है। किसी प्राचीन आत्मा ने यहाँ प्रवेश ले लिया है। महाकुंभ मेले में एक तांत्रिक भैरवनाथ ने नागा साधु की कहानी बताई। उसने कहा, सदियों पहले नागा साधु एक आदिवासी राजा था। वह अपने कबीले के साथ इस स्थान पर रहता था। लेकिन उसकी क्रूरता के कारण देवताओं ने उसे श्राप दिया। उसने कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी और गंगा की पवित्रता को दूषित किया था। उसके कर्मों से क्रोधित होकर ऋषियों ने उसे जीवित ही धरती में दफन कर दिया था। यह कहा जाता है कि हर 100 साल में नागा साधु जागता है और अपने प्रतिशोध के लिए बलि मांगता है। श्रद्धालुओं के बीच यह कहानी तेजी से फैल गई। लोग डर और जिज्ञासा से भर गए। हर रात किसी न किसी को संगम नदी के पास एक साया दिखाई देता। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक भयानक आकृति को पानी के ऊपर चलते देखा। कई बार गंगा के पानी से अचानक खून की गंध आने लगती थी। एक दिन एक 12 साल की बच्ची भीड़ से गायब हो गई। अगले दिन उसकी लाश एक पीपल के पेड़ के पास मिली। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे रस्सी से खींच लिया हो। तांत्रिक भैरवनाथ ने घोषणा की, यह नागा साधु का काम है। उसे रोकने के लिए हमें उसकी आत्मा को शांत करना होगा। भैरवनाथ ने नागा साधु की आत्मा को वश में करने के लिए एक अनुष्ठान शुरू किया। संगम के पास एक बड़ा यज्ञ किया गया। हजारों लोग मंत्रोच्चारण के साथ इकट्ठा हुए। जैसे ही तांत्रिक ने यज्ञ शुरू किया, हवा भारी और अंधेरी रात हो गई। नदी का पानी खौलने लगा और भयानक चीखें सुनाई देने लगी। तांत्रिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, नागा साधु, मैं तुम्हें वश में करने आया हूँ, यहाँ से चले जाओ। लेकिन अचानक एक तेज आवाज हुई और यज्ञ कुंड से आग की लपटें उठने लगी। भैरवनाथ चीखते हुए यज्ञ कुंड में गिर गया। उसका शरीर राख में बदल गया। उस रात मेला स्थान पर आतंक मच गया। लोग अपने तंबुओं में बंद हो गए। नदी के पास से रहस्यमयी रोशनी और चीखें आती रही। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने नागा साधु को देखा। वह एक विशाल आकृति थी जिसकी आंखें आग जैसी चमकती थी। कुछ साधु और श्रद्धालु मिलकर गंगा में डुबकी लगाने गए, यह मानते हुए कि पवित्र स्थान से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी में प्रवेश किया, वे अचानक गायब हो गए। उनका कोई नामो निशान नहीं मिला
आखिरकार एक वृद्ध महिला जिसने सबसे पहले नागा साधु के बारे में चेतावनी दी थी वह आगे आई। उसने कहा, नागा साधु केवल उसकी बलि के स्थान पर वापस भेजा जा सकता है। हमें प्राचीन शिला को गंगा में डुबोना होगा जो उसे बांध कर रखती है। साधु और श्रद्धालुओं का एक समूह महिला के साथ गया। उन्होंने संगम नदी के पास वह शिला खोजी। जैसे ही उन्होंने शिला को उठाकर गंगा में डाला, नदी का पानी शांत हो गया, आसमान साफ हो गया और नागा साधु की चीखें बंद हो गईं। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ को यकीन था कि नागा साधु फिर लौटेगा। 2025 का महाकुंभ मेला नागा साधु के आतंक के कारण हमेशा याद किया जाएगा। लोग इसे एक पवित्र अवसर और डरावनी नदी संगम के रूप में याद करते हैं। नागा साधु की कहानी हर किसी को यह सिखाती है कि अतीत के पाप कभी पूरी तरह से मिटाए नहीं जा सकते। क्या नागा साधु सच में खत्म हुआ या वह फिर किसी और शताब्दी में जागेगा? यह प्रश्न अभी भी एक रहस्य से भरा हुआ है। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल हॉरर ड्रीम्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स ज़रूर करें।